लोग अपने ही ज़्यादातर लोग तो हमारे दल से जुड़े हुए लोग ही हैं। अपने गांव में इस इज्जत के लिए, हौसला अफजाई के लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मुन्ना जी सारा किस्सा कहानी आपको सुना रहे थे और ये सुनाए या ना सुनाए आपको पहले से भी पता है। गांव और बिहार में जो लोगों की दुर्दशा है वो लोगों को खुद पता है। हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हम नेतागिरी वाला बात नहीं करते हैं कि अब हम आएंगे तो हम सुधारेंगे। इतना जरूर आपको कह सकते हैं कि अगर आप पर कोई आफत आ जाए, कोई संकट में आप पड़ जाइए, व्यवस्था के द्वारा आपके प्रति कोई अन्याय हो जाए तो आप जनसुराज की ओर देख सकते हैं। जनसुराज के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। बाकी स्कूल बनाने का काम आपने नीतीश कुमार को, मोदी जी को दिया है। अस्पताल बनाने का काम आपने मोदी जी को दिया है और सदन में हल्ला करने का काम आपने तेजस्वी यादव को दिया है। हम लोग को आपने काम दिया है कि भैया गांव समाज में आप घूमते रहिए, अपनी अच्छी बात बताते रहिए। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं। चुनाव होता है, उसमें जनता मालिक है। जनता सबका भूमिका तय करती है, खाली सरकार नहीं चुनती है। जो चुनाव में आता है सबका भूमिका जनता तय करती है। तो इस बार बिहार के चुनाव में लोगों ने 10,000 रुपया के लालच में ही सही, लेकिन नीतीश और मोदी जी को कहा कि आप बिहार सरकार चलाइए, आप लोगों को रोजगार दीजिए, फैक्ट्री लगाइए, स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए। तो ये काम उनका है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। जनसुराज में कोई ये काम नहीं कर सकता है। और विपक्ष के लिए आपने तेजस्वी यादव को बैठाया है। हम लोग तो आपने कहा 15 लाख 16 लाख वोट जो दिया है कि भैया बिहार में आप नए आए हैं, आप जो बात कर रहे हैं लोगों को अच्छा लग रहा है, तो अभी आप समाज में काम करते रहिए। तो हम लोग उसी नाते आपके गांव में, आपके समाज में रोज घूम रहे हैं। इतना आपको आश्वस्त जरूर कर सकते हैं कि अगर आपके साथ, आपके गांव समाज के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे कोई परेशानी हो जाए, तो आप जनसुराज या प्रशांत किशोर को खोज सकते हैं। हम लोग अपनी ताकत शक्ति से आपके साथ खड़े होंगे और अगर नहीं तो बाकी जो ऐसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। 5 साल कुछ सुधारने वाला नहीं है। अभी एक सज्जन नायक है, हम इस गांव के हैं, भाजपा के पीछे बैठे, बोले हम भाजपा के हैं। अब बताइए, कोई भाजपा का है, कोई जदयू का है, कोई कांग्रेस का है, कोई राजद का है, बिहार का कौन है ये बताइए। भैया बिहार का कोई नहीं है। तो किसी को मोदी जी का चिंता है, किसी को नीतीश जी का चिंता है, किसी को लालू जी का चिंता है, किसी को प्रशांत किशोर का चिंता है। बिहार की चिंता किसी को नहीं है। चुनाव के बाद आप मुस्कुरा रहे हैं मेरे भाई। चुनाव के बाद मुन्ना जी जो ने कहा 50 से ज्यादा बिहार का नौजवान मर गया। मर कैसे गया? फैक्ट्रियों में काम करते हुए। 12 लड़के पूर्वी चंपारण के, आपके राजस्थान के पटाखा फैक्ट्री में चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया। मोदी जी का जुबान नहीं खुला। भाजपाई कहाँ है? राजस्थान में 12 बच्चों का लाश लाने का पैसा नहीं था। हम लोग को फोन किया, भैया किसी तरह लाश घर वापस चला जाए। राजस्थान में किसकी सरकार है? भाजपा की। यहाँ बिहार में किसकी सरकार है? भाजपा की। दिल्ली में किसकी सरकार है? भाजपा की। और बिहार का 12 वो बच्चा मर गया, उसका लाश भी वापस भेजने के लिए सरकार पैसा नहीं दे रही है। बोलना और कुछ निर्णय लेना, एक्शन लेना तो छोड़ दीजिए। अभी हम 7 दिन पहले गए कर रोहतास में, वहां पर 4 पासवान समाज के लड़के गुजरात में होली के दिन जब आप होली मना रहे थे, मोदी जी का वीडियो देख देख के, तो 4 वो पासवान समाज का लड़का पेंट के टंकी को साफ करने गया, उसी में 4 मर गया। उसके घर गए, बाबूजी उसके लग्गी लिए हुए थे। बोला कि भैया केस उस कुछ नहीं हुआ, कोई एक पैसा नहीं मिला, एम्बुलेंस का रुपया भी नहीं दिया, अपना घर बेच के, सामान बेच के अपना बेटा का लाश लेकर आए हैं। ये बात नई नहीं है। हर साल सैकड़ों बिहार के बच्चे, आपके घर के बच्चे जो 10-15 हजार रुपए के लिए बाहर गए हैं मजदूरी करने, 1 करोड़ से ज्यादा लड़का बिहार का गया है। और कैसी परिस्थिति में रह रहा है, रोज दुर्घटना हो रही है। हर गांव में ऐसी घटना हम लोग सुनते हैं। हम जब पैदल चले हर गांव में मैंने देखा, इसीलिए पलायन का मुद्दा उठाया कि भाई सबसे पहले हम लोग को 10, 12, 15 हजार का रोजगार बिहार में होना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। लेकिन यहाँ के आदमी जो है सब सुना
अच्छा मिलेगा, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। तो न छोड़े हैं तो उसना चावल खाइए कि अरवा चावल खाइए, जान बचने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार में रुपया पूरा वसूलाएगा, दाखिल खारिज का पैसा लगेगा, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, और बीमार गलती से पड़ जाइएगा तो इलाज भी नहीं होगा, और आपके बच्चों को रोजगार भी नहीं होगा। इसलिए नहीं कि नेता बदमाश है, इसलिए कि बिहार की जनता ने ऐसा ही सरकार चुना है। आपने 20 वर्ष के अपने समस्या के बाद भी उसी आदमी को, उसी एमएलए को, उसी मंत्री को, उसी मुख्यमंत्री को चुना है जो 20 वर्ष से आपके दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है। तो भैया जो बोइएगा वो काटिएगा, बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। ये हम लोग बता रहे, पिछले 3 साल से बता रहे हैं। लोग कह रहा भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, 10,000 में लोग बढ़ गया। चलिए मान लीजिए एक बार गलती हो गया, मान लीजिए कि 10,000 के चक्कर में वोट दे दिए। अभी 6 महीना के बाद फिर पंचायत का चुनाव होगा, फिर आपके हाथ में चाबी आएगा, जनता के हाथ में चाबी आएगा। आधा से ज्यादा आपका भ्रष्टाचार पंचायत में मुखिया, सरपंच, प्रमुख, जिला पार्षद कर रहा है, उससे जुड़े अधिकारी कर रहे हैं। हम अभी आप देख लीजिएगा, 4 महीना के बाद अगर बिहार का जनता संभल जाए और बढ़िया ईमानदार मुखिया, सरपंच, प्रमुख चुन ले तो आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी सब लोग कहेगा हाँ भैया ईमानदार होना चाहिए, और कल पंचायत का चुनाव होगा तो कहेगा कौन मुखिया मुर्गा भात बढ़िया खिला रहा है, कौन हम लोग को पाउच भेज रहा है, और फिर वोट अपना बेचेगा 5-4 महीना के बाद। तो मेरे भाई, जनसुराज में हम 3 बरस से कह रहे हैं, 500 रुपया में, 1000 रुपया में वोट बेचिएगा तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र नहीं हो सकता है, चोर ही होगा। जो 1000 रुपया देके वोट खरीदेगा वो चोरी नहीं करेगा, अपना गहूं बेच के पैसा देगा। तो सब आदमी बिहार में सोच रहा है कि हम लूट लें, अब पूरा बिहार ईमानदार हो जाए। हो सकता है, सब लूटने में लगा है, अब फिर सोच रहा है कि नेता ईमानदार कैसे नहीं हो रहा है। अरे भाई, जब समाज ही चोर है तो नेता ईमानदार कहां से होगा। 5 वर्ष लोगों ने कहा नीतीश कुमार के राज में बड़ा भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार के अधिकारी लूट रहे हैं, तो नीतीश कुमार और उनके अधिकारियों ने कहा देखो बिहार को दिखाते हैं आईना, सबको 10-10 हजार रुपया घूस दिया, सब लोग बिक गए। तो किसको चोर कह रहे हो आप? आप तो अपने 10,000 में वोट बेचे हैं, तो किसको चोरी करने के लिए कह रहे हो? आपको 10,000 लूटने का मौका मिला, आप 10,000 लूटे, उसको 1,000 का मौका, उसको 1 लाख का मौका मिला, 1 लाख लूट रहा है, जिसको 100 करोड़ का मौका लग रहा है 100 करोड़ लूट रहा है, सब लूटने में लगा हुआ है। तो मेरे भाई, अगर नहीं सुधरोगे तो नहीं सुधार होने वाला। देखिए यहाँ कितना प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, इस गांव में 2-4 महिला होंगी जो जीविका दीदी जिसको हम लोग कहते हैं, जीविका के कोई लालच में पड़ के पूरा का पूरा गांव एक तरफा वोट दे दिया। तो भैया आप काहे राजनीति कर रहे हो, काहे बहस कर रहे हो, काहे क्रोध चर्चा कर रहे हैं? अंत आते आते जो जीविका की महिला, अब उनसे जीविका की महिला से कोई कहे कि जरा दिला दो रोजगार किसी को, लेकिन उसी जीविका के महिला के कहने पर सारे लोगों ने जाकर एनडीए का वोट दबाया है। तो गलत वोट दबाइएगा, आपके साथ गलत ही होगा। जनसुराज नहीं पसंद है, छोड़ दीजिए। पंचायत का चुनाव तो पार्टी पर नहीं ना होता है। सब लोग जरा संकल्प लेके दिखाइए गांव में कि एक ईमानदार आदमी को मुखिया बनाएंगे। कोई नहीं ईमानदार आदमी को मुखिया बनाता है। 25 लाख 30 लाख जो मुखिया खर्च करेगा वो आएगा तो आपसे इंदिरा आवास में 20,000 रुपया लेवे करेगा, आपसे राशन कार्ड के लिए और आधार कार्ड के लिए 2,000-2,500 लेगा, मृत्यु और जीवन प्रमाण पत्र के लिए पैसा लगेगा, दाखिल खारिज में पैसा लगना ही है, नहीं रुक सकता है। अगले 5 साल में आप देखिएगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, रुकने वाला नहीं है। रुक जाए तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा, नहीं रुक सकता है, क्योंकि लोगों ने ही चोर सरकार चुना है। लोगों ने कहा हम बात को छुपा के नहीं बोलते हैं, लोगों ने कहा कि हमको भी कुछ माल दे दो और तुम भी जाके माल लूटो। तो आप ही का ट्रेजरी का पैसा, जनता का पैसा 10-10 हजार सबको दिया और लाइसेंस ले लिया कि 5 वर्ष लूटेंगे। तो सब लोग लुटाने के लिए तैयार रहिए, कोई नहीं बचाने आने वाला है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता समझने को तैयार नहीं है। नरक का जिंदगी जी रहा है, फिर भी कहता भैया सड़क बन गया, बहुत भारी विकास हो गया। अरे भाई, 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार, और आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार राज्य बिहार ही है। और नालंदा में आदमी कह रहा है बाप रे बाप इतना विकास हो गया।
तो भाई यहाँ का आदमी को समझे नहीं है, 4 किलो अनाज है उसको चाहिए, खाने के लिए 5 किलो भात का जुगाड़ है, बस इतने चाहिए, माल जो दिया उसको वोट दे दिया और इसी दशा में जिएगा। तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं, हमारा काम समझाना है, आपको समझना नहीं है, ये भी हमको मालूम है। हमने अपनी जिम्मेवारी समझी है कि हम आपको बताएं। और इतना जरूर है कि 15 लाख से ज्यादा बिहार के लोगों ने जन स्वराज का बटन दबाया है, उनकी खातिर कम से कम हमको बिहार में बने रहना है और वो 15 लाख लोगों का भरोसा बना रहे। और उनके वजह से अगर आप पर भी कल संकट पड़ेगा तो जन स्वराज खड़ा होगा। अभी जहानाबाद में एक नीट की छात्रा है, पटना में आप सुने होंगे, लड़की मेडिकल का तैयारी कर रही थी, उसके साथ रेप हुआ, हत्या कर दी गई, कोई नहीं बोला। प्रशांत किशोर और जन स्वराज के लोग गए, कोई नहीं बोला, कहता यहाँ जाति का बात है। उस लड़की की जाति क्या है? भूमिहार जाति की लड़की है। यहाँ का डीजीपी कौन है? भूमिहार है। पटना का एसएसपी कौन है? उसी जाति का है। यहाँ का डिप्टी सीएम कौन है? उसी जाति का है। उस लड़की का कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी माँ से हम मिले, कहा बेटा हम घास गढ़ के अपना बच्ची को पढ़ा रहे थे, 335 रैंक उसका आया था नीट में, अपना रैंक सुधारने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए लड़की हॉस्टल में पढ़ रही थी। उसके साथ जो घटना हुई है पूरा बिहार जानता है और आज तक एक आदमी भी उसमें अरेस्ट नहीं हुआ। जन स्वराज ही आवाज उठाया तो एसआईटी बना, अभी सीबीआई जांच कर रही है। नहीं तो पहले दिन पुलिस ने कह दिया कि नहीं तो लड़की नींद का दवा खा के इसका ज्यादा नींद का दवा खा ली है इसलिए इसका मृत्यु हो गया है। तो अगर आपके साथ भगवान न करे, आपके इलाके में आपके जानने वाले के साथ, बिहार में किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आपके साथ अन्याय हो जाए तो जरूर आपके लिए खड़ा हो जाएंगे। लेकिन सुधार की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि हमारे पास या किसी के पास वो ताकत नहीं है। वो ताकत सिर्फ बिहार की जनता के हाथ में है। जब तक आप बटन सही नहीं दबाइएगा तब तक सुधार नहीं होगा। बाकी आप खाना खाइए और मजा लीजिए और बिहार पर चर्चा जारी रखिए। चर्चा करने से बिहार नहीं सुधरेगा, वोट देने से बिहार सुधरेगा। हर साल मौका आपके पास है। अभी पंचायत सुधारने का मौका आएगा, फिर बिहार के लोग बिक जाएंगे। अगले साल सारे नगर का चुनाव होगा, फिर बिहार का आदमी बिकेगा। फिर लोकसभा का चुनाव होगा, फिर सब बिकेगा। हर साल बिक रहे हो भैया, हर बार बिकने जा रहे हो। कह रहा एक बार भैया गलती हो गया, एक बार गलती होने से दुर्दशा नहीं होता। हर साल आप गलती करते हैं, इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। जिस दिन आप सुधर जाइएगा अपने आप सुधार होगा। कोई अगर कह दे कि हमको 1000 रुपया नहीं चाहिए, हमको ईमानदार मुखिया चाहिए, निश्चित तौर पर ईमानदार मुखिया चुनकर आएगा। ईमानदार मुखिया चुनकर आएगा तब आपका नाली गली बनेगा, तब आपको राशन कार्ड में पैसा नहीं लगेगा। ना 1000 रुपया के मुर्गा भात के लालच में वोट दीजिएगा तो भैया नाली गली नहीं बनेगा। निश्चित तौर पर आपका जो इंदिरा आवास है उसमें 20-25 हजार घूस लगेगा। आधार कार्ड राशन कार्ड का पैसा लगेगा। लोगों को चोरी भी नहीं करने आ रहा। अरे 1000 रुपया लेके वोट दे रहे हो, आप 20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया का इंदिरा आवास चला गया। तब देख लीजिए कि आप कितना होशियार है। 100 रुपया का चीज लोग 1 रुपया में बेच रहा है और फिर कहता है कि हम बहुत गरीब हैं। गरीब तो रहिएगा ही। लाखों रुपया का वोट हर साल बिहार की जनता 500,000 रुपए में मुर्गा भात पर और दारू पीकर बेच रही है। इसीलिए ये दुर्दशा है, इसको सुधारना है तो आपको सुधरना पड़ेगा। वो प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आए, ये सुधार नहीं हो सकता है। सुधार तब होगा जब बिहार के लोग सुधरेंगे। और बाकी आप आए यहाँ पर, हमको इज्जत जो हौसला अफजाई आपने की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।